अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने ख़यालात का इजहार करूंगा कनाडा में घर लेने के बारे में कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अभी जबकि हमें कनाडा आए हुए 6 महीने होने लगे हैं तो हम यहाँ पर घर ले सकें, या यहाँ पर घर लेना चाहिए भी। घर लेने के क्या क्या तरीके हैं और मुझे क्या लगता है कि कब तक मैं अपना खुद का घर यहाँ पर ले सकूँगा। ये जानना आपके लिए इसलिए दिलचस्प और ज़रूरी है क्योंकि मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई फ़र्ज़ी किरदार नहीं हूँ, बल्कि मेरी हकीकत ये है कि मैं सच में अपनी फ़ैमिली के साथ साल 2023 के फरवरी में पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आया हूँ परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पर। और यहाँ पर आकर एक जॉब मिली है मुझे। मतलब हम 4 बंदों की फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ और हमारी 2 बच्चियाँ, तो एक ही अर्निंग मेंबर है। तो ऐसे में मैं क्या समझता हूँ कि क्या हम कभी इस काबिल हो सकते हैं कि हम अपना घर ले लें या फ़िलहाल घर ले लें, क्योंकि मेरी सिचुएशन से आप लोग रिलेट कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा दुनिया की दिलचस्पी है कनाडा में, तो वो मेरी सिचुएशन से रिलेट करके सीख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कनाडा आना है भी या नहीं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नाजरीन, कनाडा में घर लेना कोई आसान बात नहीं है। अच्छों के छक्के छूट जाते हैं क्योंकि घर बहुत महंगे हो गए हैं। ख़ास तौर पे पिछले 3 साल के अंदर अंदर कनाडा के उन इलाकों में भी घर बेहद महंगे हो गए हैं जहां कभी अफोर्डेबल हुआ करते थे। मैं तो खैर ओंटारियो में रहता हूं और यहाँ पर 1 मिलियन 1.5 मिलियन घरों की प्राइस होना बहुत आम सी बात है। लेकिन दूसरे सिटीज़ जहाँ पर कभी घर थोड़े सस्ते होते थे, वहाँ पर भी अब घरों की प्राइसेस चढ़ने लग पड़ी हैं। गो के ओंटारियो के निस्बत थोड़े सस्ते अभी भी मिल जाते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि हम कब तक किरायों पर रहेंगे। तो घर लेने के लिए आपके पास कनाडा में एटलीस्ट 5% डाउन पेमेंट होनी चाहिए। उसमें 5% इन्वेस्टमेंट हुकूमत भी कर देती है, टोटल 10% हो जाता है और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट पर आपको मॉर्टगेज करवानी पड़ती है, जिसकी शराइत ये होती है कि एक तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो और आपके पास एक स्टेबल और बहुत हाई पेइंग जॉब हो, और आप दोनों ही मेंबर्स अगर कमाते हो तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी मॉर्टगेज अप्रूव होने के। क्योंकि अगर आप सोचे समझे तरीके से ये इस प्रोसेस में नहीं आते तो आपको करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। मैं ऐसे एक शख्स को जानता हूँ जिसने 40,000 डाउन पेमेंट दे दी घर की, उसके बाद मॉर्टगेज अप्रूव करवाने गया तो उसकी मॉर्टगेज अप्रूव नहीं हुई, उसकी डाउन पेमेंट भी गई और वो बहुत उलझनों का शिकार हो गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले देखें कि आप मॉर्टगेज के लिए क्वालिफाई भी करते हैं या नहीं, और फिर ही आप इस प्रोसेस में हाथ डालें। जहाँ तक घर लेने की बात है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म कनाडा स्टे करने का सोचते हैं और यहाँ इसी नीयत से आ रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म कनाडा में रहेंगे, तो टोटली एडवाइजेबल है कि आप घर यहाँ पर ख़रीदें, क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेंट्स पर नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। और बहुत से लोग जो दुनिया भर से कनाडा आते हैं, पीआर लेने में दिलचस्पी होती है और उसके बाद सिटीज़नशिप लेकर उनका ख्याल होता है कि बस कनाडा से चले जाएंगे, सिटीज़नशिप मिल गई है, अब वापस अपने घरों पर चले जाते हैं। या फ़र्ज़ करें मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे थे तो दोबारा से वहाँ पर जाकर जॉब रिज्यूम कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं वाला कनाडा की सिटीज़नशिप का, क्योंकि कनाडा में फ़र्ज़ करें अगर आप ओल्ड बेनिफिट्स की भी बात करते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स की, अगर आपने यहाँ पर कुछ वक्त बिताया होगा, आपने यहाँ पर काम किया होगा,
और आपकी सैलरी में से पैसे कटे होंगे, तभी आपको ओल्ड एज में जाकर कुछ बेनिफिट भी होगा। सिस्टम और हुकूमत बहुत स्मार्ट है, आप इनके साथ ऐसे खेल नहीं सकते कि हम आए यहाँ पर, हमने सिटीजनशिप ली और हम वापस चले गए जहाँ से आए थे इस मुल्क के सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए। मतलब हमें सिर्फ बेनिफिट्स से गर्ज है और हमने इसको ना अपनी ज़िंदगी देनी है ना अपना वक्त देना है। तो ऑब्वियसली उन लोगों को अंदाज़ा है इस चीज़ का और वो अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी सिस्टम्स में बैरियर्स रखे हुए हैं कि आप उनको आउटप्ले नहीं कर सकते। तो कनाडा में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप आने में दिलचस्पी रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रहने का ही सोच कर आएँ, उसी में आपको फिर बेनिफिट होगा भी। और लॉन्ग टर्म आने का सोचते हैं तो फिर आपको घर लेना तो एक तरह से लाजमी ही हो जाता है, जो नए आने वालों के लिए इस वक्त नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो रखा है, क्योंकि घर बेहद महंगे हो गए हैं। जॉब्स भी बहुत ज़्यादा इजीली अभी मिल नहीं रही, जॉब्स हैं बहुत, लेकिन मिलने में वक्त लग रहा है लोगों को, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन जिसने दुनिया भर में बहुत से ममालिक को अपनी लपेट में लिया है, तो कनाडा भी उससे बच नहीं सका, बल्कि कनाडा में भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से हर चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है मॉर्गेजेस का, कि लोगों के लिए घर लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब ख़ास तौर पे नए आने वालों की बात की जाए तो अगर एक बंदा माहाना यहाँ पर $5,000 भी कमा लेता है, तो उसमें से एटलीस्ट $4,500 तो उसका अपना ख़र्चा है, अपनी फैमिली की गुजर बसर उसी में होगी। उसके बाद जो 1,000 है वो उससे मॉर्गेज नहीं अदा कर सकेगा, क्योंकि मॉर्गेज बहुत एक्सपेंसिव हो गई है अब कनाडा में। इसलिए मुझे ये लगता है कि इन द नियर फ्यूचर तो हम लोग घर यहाँ पर ले नहीं सकते। हालांकि फ़िलहाल बायर्स मार्केट है, घर अदरवाइज़ जो इनकी प्राइस हो गई थी उससे लाख $2 लाख सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, मॉर्गेजेस इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अभी घर ख़रीद नहीं रहे, और इसी वजह से घरों की कीमत थोड़ी सी डाउन हुई हुई है, लेकिन रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे भी कुछ नहीं पता कि इवेंचुअली कब तक मैं इस पोजीशन में हूँगा कि इंशाल्लाह घर ले सकूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, और ये तभी होगा जब बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो चुकी होगी अच्छे से, तो फिर ही मैं मॉर्गेजेस करवा कर घर ले सकूँगा। उसके अलावा घर यहाँ पर लिया नहीं जा सकता। तो कनाडा अगर आप आते हैं तो इस बात को जहन में रख के आएँ कि हो सकता है आपको सारी उम्र भी रेंट पर रहना पड़े। बहरहाल मैं यहाँ पर कभी अपना घर ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस सड़क पर चल पाना ही मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। मैं इसके भी काबिल नहीं था, जितनी नवाजिश अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर की, जितनी मेहरबानी अल्लाह ने मेरे ऊपर की कि मुझे कनाडा की PR मिल गई है। सच में इसकी PR ले लेना ख़ुद में एक बहुत ही बड़ा मरहला था और बहुत ही दुश्वार भी था, बहुत ही थका देने वाला, कठिन और एक्सपेंसिव था, और इसमें ट्राई अगेन करके मैंने इसको अचीव किया है। एक बार मैं इसको 3 साल के इंतज़ार के बाद और काफ़ी लाखों की तादाद में पैसे लगाने के बाद इसमें रिजेक्ट होकर दोबारा मैंने अप्लाई किया और फिर मुझे कनाडा की PR मिली। तो अब मुझे जो PR मिली है, तो चाहे मेरे पास कनाडा में जॉब हो या ना हो, मुझे कनाडा से अब माशाल्लाह कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कनाडा की PR है। कितने ही लोग हैं जो दुनिया भर से तरसते हैं कि उनको इस तरह की फ़र्स्ट वर्ल्ड नेशंस की PR मिल जाए, और ख़ास तौर पे कनाडा तो एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है, लोगों का ड्रीम लैंड है। तो चाहे सारी उम्र अगर मुझे यहाँ पर किराए पर भी रहना पड़ा, तो भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर कम से कम किराए पर तो रह पा रहा हूँ। इंसान के नसीब में क्या है वो तो वक्त के साथ ही पता चलता है। वक्त से पहले और नसीब से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे क्या पता था कि मैं
साल 2023 के अगस्त में रात के 1:30 बजे ऐसे कनाडा के पार्क में फिर रहा हूँगा। और मैं रेंट पर रह रहा हूँ। शायद इनमें से बहुत से लोग अपने खुद के घरों में रह रहे हैं, लेकिन लेकर इस दुनिया से ना तो मैंने अपने साथ कोई रुपया पैसा जाना है, ना ही होम ओनर्स ने लेकर जाना है। हम सब ने खाली हाथ ही जाना है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ दैट आप कहाँ रह पाए, क्योंकि अगर मैं रेंट भी देकर रह रहा हूँ तो रह तो मैं यहाँ रहा हूँ ना। ये ख़ुद में एक बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए, और मुझे इससे बहुत खुशी महसूस होती है। मैं अगर रेंट पर रह रहा हूँ तो मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं कभी भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव कर जाऊँ, कनाडा के डिफरेंट सिटीज़ में जाऊँ, अपने लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करूँ, कनाडा की ब्यूटी को एक्सप्लोर करूँ। अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे प्रोविंस में मूव करना चाहूँ तो मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ कुछ लायबिलिटीज़ नहीं लगी हुई जिनको मैंने ओवरकम करना होगा पहले। जबकि अगर मेरा ख़ुद का घर होता तो मुझे उसको पहले बेचकर कहीं पर भी मूव करने का सोचना था। इन दैट केस अगर देखा जाए तो किसी इंसान की ज़िंदगी भी मुकम्मल नहीं है। हम जिसको आइडियलाइज़ करते हैं वो किसी और को आइडियलाइज़ करता है, वो जिसको आइडियलाइज़ करता है उसके आगे कामयाबी का क्राइटेरिया एक और नेक्स्ट लेवल है। मैं आज एक बात सुन रहा था, जॉन अब्राहम का शॉर्ट था, उसमें वो कह रहा था कि किसी ने उससे पूछा क्या आप खुश हैं, तो वो कहता है कि लोगों को लगता होगा कि मैं खुश हूँ, मेरे पास दुनिया भर की बाइक्स हैं और लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा भी होगा, अच्छा घर है, फैमिली वगैरह सब सही चल रहा है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता अपने लिए। मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं जाकर हिली एरिया पर हाइकिंग कर सकूं, या बग़ैर इस चीज़ की परवाह किए कि मैं कैसा दिख रहा हूं या मुझे कोई जानता है या पहचानता है, मैं कहीं पर भी जाकर किसी ठेले से चाय पी सकूं। क्योंकि मुझे अपने पीआर की या मुझे अपने पब्लिक इमेज का ख्याल रखना है, मैं कैसा दिख रहा हूं उसको हमेशा टिश एंड टैट रखना है। ऊपर से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनकी 2 मूवीज़ हिट हो गई तो खुश हैं, तीसरी मूवी फ्लॉप हो गई तो दे स्टार्ट फीलिंग लो, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि हर इंसान के साथ मुश्किलात जुड़ी हुई हैं, और कोई आपको कितना ही ऊंचे पेडेस्टल पर बैठा हुआ या खड़ा हुआ नज़र आए, जब आप उसके पोजीशन में हो तो आपको पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात चल रही हैं। हर इंसान बेसिकली वो चीज़ मिस करता है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होती। अब हमारे पास यहाँ पर अपना ख़ुद का घर नहीं है तो हमें ये लग सकता है कि अगर हमारा ख़ुद का कभी यहाँ पर घर हो जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिनका एक घर है यहाँ पर, वो अपने आप को नाकामयाब महसूस करते हैं उनके मुकाबले में जिनके 2 घर हैं, और जिनके 2 घर हैं वो अपने आप को नाकामयाब महसूस करते हैं उनके मुकाबले में जिनके 3 घर हैं। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया हुआ। हमें कोई फाइनेंशियल मसला नहीं है, माशाल्लाह अच्छी सेहत है, फैमिली है, हर चीज़ ठीक ठीक चल रही है। अब इंसान फिर भी अपने दिल को रोग लगा कर बैठे कि मेरा ख़ुद का यहाँ पर घर नहीं है। एक तरह से ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है, और इंसान अपने मुक़द्दर से बढ़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। हो सकता है मुझे सारी उम्र ही किरायों पर रहना पड़े, सो बी इट। इसमें कोई मजाकी की बात नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिए, और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। मैं अपने चैनल के थ्रू सिर्फ सच बोलता हूँ और अपनी डे टू डे फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ लोगों को कनाडा आने से, लेकिन मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता कि मैं किसी को डिस्करेज करूँ, ना मुझे इससे कुछ भी हासिल होगा। मैं सिर्फ अपना ट्रूथ बेस्ड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करता हूँ, और हर चीज़ के बावजूद मैं यही समझता हूँ कि जो बंदा भी अफोर्ड कर सके कनाडा आना और उसको मौका मिले ज़िंदगी में, तो वो ज़रूर आए, इस मौके को हाथ से जाने ना दे।